शिलोंग की पहाड़ियों में छिपा एक राज अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। एक पत्नी, एक साजिश और एक कत्ल जिसे अंजाम देने में शातिर दिमाग के साथ लगाया गया था प्यार का मुखौटा। अब बारी उस सूत्रधार की है जो सब कुछ जानती थी, जिसने धागों की तरह इस कत्ल की पूरी कहानी को बुना और अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम, सबूत सामने है, गवाह कतार में है और कातिल अपने गुनाह कबूल कर चुके हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन हनीमून का असली सच। 23 मई की वो रात जब सोनम ने कहा उसके साथ लूटपाट हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि वो 17 दिन तक कहाँ थी, तो सोनम की जुबान पर आया, मुझे नशा देकर अगवा कर लिया गया था। लेकिन पुलिस के सवाल और तेज हुए। अगर अगवा किया गया था तो फिर पुलिस को खबर क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं उठाया गया एक भी फोन? और तब सोनम की आंखें झुक गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब तक जो सिर्फ थ्योरी थी, अब उस सबूतों में तब्दील हो चुकी थी। पुलिस ने सोनम के सामने रखा पहला सबूत, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें सोनम 3 हथियारों के साथ नजर आ रही थी। वारदात से 10 किलोमीटर दूर कत्ल के चंद घंटे के बाद सोनम चौंकी, लेकिन फिर भी बचने की कोशिश करती रही। पर पुलिस ने अगला वार किया कॉल डिटेल से। कॉल रिकॉर्ड ने साफ कर दिया, साजिश के पहले और बाद सोनम ने कई बार हत्यारों से बातचीत हुई थी। और फिर आए वो मैसेज जिनमें कत्ल की पटकथा लिखी गई थी। और जब सोनम के सामने आया तीसरा सबूत, एक खून से सनी शर्ट और वो रेनकोट जो कत्ल के बाद दिया गया था, तो सोनम का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गई और फिर सोनम टूट गई और कहा, हाँ, मैंने ही राजा की हत्या की है। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि असली कहानी तो अब खुलनी शुरू हुई है। वो 17 दिन तक कहाँ छिपी रही, गाजीपुर कैसे पहुंची, कौन थे उसके मददगार, और सबसे अहम, क्यों वो शादी से इनकार कर सकती थी, कोई और रास्ता चुन सकती थी, तो फिर क्यों चुना मौत का रास्ता? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे वो चेहरे जो पर्दे के पीछे से इस कत्ल के किरदार रहे, और जानेंगे वो सारे जवाब जो अभी भी सोनम के सीने में दफन है। दरअसल सोनम के कातिल होने के सबूत तैयार हैं, गवाहों की एक लंबी लिस्ट है, हत्यारों ने कत्ल की बात कबूल कर ली है। अब बारी सोनम की है, इस साजिश की सबसे बड़ी सूत्रधार थी, जिसने पूरी प्लानिंग की, जिसने अपने ही पति की हत्या का जाल बिछाया। मेघालय पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से क्लियर है, बस उसे सोनम से सच उगलवाना है। शिलोंग पहुंचने के बाद सोनम से शुरुआती जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने जब सोनम से पूछताछ की तो एक बार फिर उसी थ्योरी पर आ गई, जिसे आधार बनाकर उसने पूरी साजिश को अंजाम दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने सोनम से 23 मई को क्या कहा था। सोनम ने बताया कि उसके साथ लूटपाट हुई थी। पुलिस का अगला सवाल था कि तुम 17 दिन से कहाँ गायब थी। सोनम ने कहा कि उसे नशा दे दिया गया था, ऐसे में उसे कुछ याद नहीं। फिर पुलिस का सवाल था कि उसने 17 दिन तक पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया। सोनम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लंबी पड़ताल और सबूत के बाद पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून को अंजाम दिया। ऐसे में शिलोंग पुलिस ने सोनम को सबूत दिखाने शुरू किए, जिसमें पहला सबूत था सीसीटीवी फुटेज। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जो कि राजा की हत्या के बाद का था। इस सीसीटीवी फुटेज में सोनम तीनों कातिलों के साथ नजर आ रही थी, जो कि वारदात से 10 किलोमीटर दूर का था। सीसीटीवी देखकर सोनम चौंक गई, फिर गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने सोनम को दूसरा सबूत दिखाया। दूसरा सबूत था कॉल डिटेल। इस पूरे केस में सोनम की कॉल डिटेल सबसे अहम रही। पुलिस ने सोनम की पूरी कॉल डिटेल खंगाली थी, जिससे सोनम ने कई बार राज से बात की थी। उसके मैसेज और आरोपियों से हुई बातचीत की डिटेल सोनम के सामने रखी गई और फिर इससे जुड़े सवाल किए गए, जिसका सोनम जवाब नहीं दे पाई। लेकिन अब वो टूटना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जब पुलिस ने तीसरा सबूत दिखाया तो सोनम समझ गई कि अब वो पूरी तरह से फंस चुकी है, और वो तीसरा सबूत कुछ और नहीं था, बल्कि वो था रेनकोट और कपड़े। इस हत्याकांड के सबसे अहम सुराग, सुपारी किलर्स की शर्ट जिसमें राजा के खून के दाग थे, जिसे हत्या के बाद कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सोनम ने उसे अपना रेनकोट दे दिया था और पुलिस को गुमराह करने के लिए ये रेनकोट दूसरी जगह फेंक दिया गया था। ऐसे में सबूत के साथ ही सोनम ने वो कबूल कर लिया कि जिसका इंतजार सबको था। रिपोर्ट्स की माने तो पूछताछ में सोनम रोने लगी, फिर कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की है। हालांकि यह भी शुरुआती कबूलनामा है, जहां सोनम को कई राजों से पर्दा उठाना है
जो कि उसके सीने में दफन है। जैसे वो पिछले 17 दिन तक कहाँ गायब थी, किस किस ने उसकी मदद करी, वो गाजीपुर कैसे पहुंची, गाजीपुर जाने की वजह क्या थी, और आखिर इस साजिश में क्या कोई और भी शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसने राजा का कत्ल क्यों किया। वो शादी से इनकार कर सकती थी या किसी और विकल्प को चुन सकती थी, मगर नहीं, उसने खून भरी मांग ही को क्यों चुना। क्यों एक परिवार से उसकी खुशियां छीनी गई, क्यों एक हंसते खेलते शख्स को बेवजह मौत के घाट उतार दिया गया, क्यों एक माँ से उसका बेटा, एक बाप से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन लिया गया।